चैट जीपीटी को जब से इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसको दुनिया की हर डोमेन में इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे बिजनेस है, फ्रीलांसिंग है, वेब डेवलपमेंट है, डिज़ाइन है या कोई भी और डोमेन है, इसे यूज़ किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इसको इंटेलिजेंटली किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ख़ास तौर पे एकेडेमिया की डोमेन में इसका एथिकल यूज़ क्या हो सकता है, इस हवाले से लोग वाकिफ़ नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हमने यही बातें करनी है। मैं जब बात कर रहा हूँ ना इंटेलिजेंटली यूज़ करने की, तो उसका मतलब बेसिकली ये है कि चैट जीपीटी जो है ये एक प्रेडिक्शन मॉडल के ऊपर बेस करता है। इसका कंटेंट हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है। यही वजह है कि बहुत सारे ऑनलाइन फ्री जीपीटी डिटेक्शन टूल्स अवेलेबल हैं जो फौरन बता देते हैं कि कोई भी टूल अगर तो वो एआई जनरेटेड है, आपने कोई भी कंटेंट जो एआई जनरेटेड टूल्स की मदद से लिखा है, उनको फौरन डिटेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटेलिजेंटली यूज का मतलब ये है कि आप जीपीटी को स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करें, आप एज इट इज कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल ना करें। किसी भी किस्म का कोई कंटेंट है, चाहे आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप कोई डिजाइन बना रहे हैं, आप कोई किसी किस्म का रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर आप इस चीज पे फोकस करें कि आपको जस्ट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है, स्ट्रक्चर के लिए हेल्प लेनी है, तो आप देखेंगे कि आप जीपीटी का कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब उसमें सबसे ज्यादा बुनियादी चीज जो है वो ये है कि आपके पास वो स्किल कितना मौजूद है, आपके पास वो एबिलिटी कैसी है कि आप जीपीटी से, चैट जीपीटी से एग्जैक्ट वही चीज पूछ सकें जो कि आपको चाहिए है, जो आपकी असल रिक्वायरमेंट है, जिसको जीपीटी प्रॉम्प्ट्स के नाम से लोग आजकल बहुत ज्यादा मार्केट कर रहे हैं और बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो बेचे भी जा रहे हैं। मतलब अगर आप बिजनेस की डोमेन में बात कर लें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या मार्केटिंग की डोमेन में बात कर लें, तो जीपीटी के स्पेसिफिक कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, मतलब उसे काम कैसे लेना है वो प्रॉम्प्ट्स तक लोग बना के उनको सेल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एबिलिटी है। अगर आप जानते हैं कि आपको इससे कोई काम अगर लेना है तो किस तरह से लेना है, आप क्या कीवर्ड्स, कौन सी रिक्वायरमेंट्स, कौन सी क्यूरीज इसमें एंटर करेंगे, तो ये आपको एग्जैक्ट वही जवाब देगा जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अब मैंने बात की स्ट्रक्चर को तश्कील करने की, कि स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करें, स्ट्रक्चर को क्रिएट करें। आप एग्जैक्ट कंटेंट इससे मत लिखवाएं और उस कंटेंट को आगे इस्तेमाल मत करें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस इन द पास्ट 20 ईयर्स। लेट्स सपोज ये एक टॉपिक स्टेटमेंट है और इसके ऊपर एक पूरे का पूरा एसे लिखना है। अब अगर आप जीपीटी को कह देना राइट एन एसे ऑफ 2000 टू 2500 वर्ड्स यूजिंग सच कीवर्ड्स एंड दिस एंड दैट, वो सारी की सारी आप अपनी तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स हम इसको दे देते हैं, तो ये अपनी मर्जी से कुछ भी आपको प्रोड्यूस करके दे देगा। अच्छा, उसमें आपको बना बनाया, रटा रटाया, एक लिखा लिखाया ऐसे तो मिल जाएगा, लेकिन वो डिटेक्टेबल भी होगा। ऑफ कोर्स उसके अंदर किसी तरह से भी आप जो अपनी एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एक ह्यूमनली ओरिएंटेड कंट्रीब्यूशन जो है, जिसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा, जो प्लेजरिज्म फ्री होगी, उसका एक तो स्कोप खत्म हो जाता है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने चैट जीपीटी को जो प्रॉम्प्ट देना है ना इस एसे को लिखने के लिए, वो ये होगा कि आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करवाएंगे, मतलब एक आउटलाइन क्रिएट करवाएंगे। उसको आप यूं कह सकते हैं कि राइट एन आउटलाइन अबाउट द यूएस पाक रिलेशनशिप इन द लास्ट 20 ईयर्स विद द पॉसिबल क्वेश्चंस, और साथ में आप इसको ये प्रॉम्प्ट में ये भी ऐड कर दें कि टोन एकेडमिक और वर्ड काउंट इतना होना चाहिए। अच्छा, अब ये पूरे का पूरा ऐसे आपको लिख के नहीं देगा, और आप जानते हैं लिखने वाले इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि हेडिंग्स की और आउटलाइंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी एसे में या रिसर्च पेपर में। अगर आपको जस्ट हेडिंग्स दे दी जाए तो लिखने वाले उसके ऊपर पूरे का पूरा कंटेंट लिख सकते हैं। चैट जीपीटी आपको जो हेडिंग्स और जो कंटेंट और जो स्ट्रक्चर बना के देगा, वो एक तरह से आपके लिए पूरे का पूरा ऐसे ही होगा। देखें, अगर आप खाली चैट जीपीटी को यूज करते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए और आपने अपनी कोई असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप एज इट इज जीपीटी प्रोड्यूस जो कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट करके सबमिट करवा दें। आपने उसको पैराफ्रेज तो करना ही है, तो आप इसी स्टेज पर ऐसा क्यों ना करें। अगर आप जीपीटी के कंटेंट को ही इसी तरह उससे लिखवा के पूरे का पूरा ऐसे उसे पैराफ्रेज करते हैं, तो वो भी डिटेक्टेबल है। उसको भी टर्निटिन का जो एडिशनल प्लगइन है जीपीटी कंटेंट को या एआई जनरेटेड कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए वो पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर उससे ले लेते हैं और उसके बाद उस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको वो देगा, साथ साथ वो आपको कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस भी बताएगा, आपको डायमेंशंस पता चल जाएंगी कि कौन सा एक कंप्रीहेंसिव सेटअप है आपकी इस रिपोर्ट को, इस एसे को कंप्लीट करने के लिए, कौन सा कंप्रीहेंसिव स्ट्रक्चर है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आप बहुत आसानी से एक बिल्कुल यूनिक प्लेजरिज्म फ्री ऐसे आप बना सकेंगे, खुद से क्रिएट कर सकेंगे, प्रोड्यूस कर सकेंगे, और उसमें किसी किस्म की आपको डिटेक्शन की टेंशन भी नहीं होगी। उसे चाहे कोई टर्निटिन पे चेक करे, कोई जीपीटी 0 पे चेक करे, बिल्कुल भी उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये इस तरह से हेल्प लेके एआई टूल्स की मदद से इसको प्रोड्यूस किया गया है। अब यहाँ पे जो अगला काम आप लोगों ने करना है, जो आपकी जिम्मेदारी है, वो ये है कि एग्जैक्ट हेडिंग्स को भी आपने यूज नहीं करना। इस वीडियो की जो बुनियाद है वो यही है कि एकेडेमिया की डोमेन में खास तौर पे आप इसको इंटेलिजेंटली और एथिकली कैसे यूज कर सकते हैं। तो एथिक्स ऑफ कोर्स
आपसे ये रिक्वायर करते हैं कि आपका कंटेंट 100% ओरिजिनल हो और आपका अपना प्रोड्यूस करता हो। आपने किसी से किसी किस्म की कोई हेल्प ना ली हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि उस स्ट्रक्चर की सूरत में आप गाइडेंस ले रहे हैं और गाइडेंस का मतलब ये है कि उन हेडिंग्स को भी आप अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में उन हेडिंग्स को भी आप दोबारा से नए सिरे से लिखेंगे, लेकिन उनकी डेफिनेटली सेंस वही होगी और उन हेडिंग्स को भी अगर आप अलग-अलग सर्च करते हैं जीपीटी पे या गूगल पे, तो आपको उस हवाले से काफ़ी सारा डाटा मिल जाएगा। अब जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि आपने विद पॉसिबल क्वेश्चंस आपने ये चीज़ एंटर करनी है, तो ये बेसिकली हेडिंग्स के अलावा भी बियॉन्ड दीज़ हेडिंग्स आपको कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस बताएगा जो आपके एसे में या आर्टिकल में या रिपोर्ट में लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड होंगे आपके मेन टॉपिक सेंटेंस से, टॉपिक एरिया से, और वो आपको अलग-अलग डायमेंशंस प्रोवाइड करेंगे। अगर यूएस पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें डेफिनिटली कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होंगे, उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल, उसके अंदर एड से रिलेटेड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी होंगे, कुछ सोशल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो उन पे मबनी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको नई डायमेंशंस का बताएंगे कि आपके कंटेंट के अंदर, आपके पेपर के अंदर वो डायमेंशंस भी जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। जब आप उन डायमेंशंस के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अगेन ओरिजिनल कंटेंट, एक नया कंटेंट अपने ऐसे का हिस्सा बना रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका ये आर्टिकल बिल्कुल यूनिक होगा और किसी किस्म की कोई भी डिटेक्शन टूल जो है वो इस चीज को हाईलाइट नहीं करेगा कि ये ऐसे या इसका स्ट्रक्चर या इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो एआई टूल्स की मदद से प्रोड्यूस किए गए हैं। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली ये चीज़ सीखी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी की इंटेलिजेंस पे रिलाय नहीं करना, बल्कि उसके साथ-साथ हमें अपनी इंटेलिजेंस को भी यूज़ करना है। इसी सूरत में आप एक इस तरह का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकेंगे जो ना तो वो एथिकली उसको क्वेश्चन किया जा सकेगा और ना ही उसकी ओरिजिनैलिटी पे किसी किस्म का कोई कंसर्न आपके सामने उठाया जा सकेगा और आपका वो कंटेंट 100% एक्सेप्टेबल भी होगा, एथिकली भी उसको अप्रूव किया जाएगा और इंटेलिजेंस की जो एक स्केल है उसके ऊपर भी ये कंटेंट पूरा उतरेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाज़मी कीजिएगा।